नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इस अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी भी दे दी है। ओम बिरला ने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने का समय निकाला जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए अग्नि परीक्षा के समान है। अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत न मिलने पर सरकारें भी गिर सकती हैं। इतिहास की बात करें तो देश में अब तक अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत न मिलने पर 3 प्रधानमंत्रियों की कुर्सी गिर चुकी है। हालांकि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास संख्या बल बहुत अधिक है, ऐसे में उम्मीद कम है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष किस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में एनडीए के पास करीब 333 सीटें हैं, जबकि विपक्ष की 142 सीटें हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए कुल 272 सांसदों की जरूरत पड़ती है, जिसमें बीजेपी के पास 301 सांसद हैं। ऐसे में हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि विपक्ष को ये पता होते हुए कि मोदी सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, बावजूद इसके विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहा है। संविधान के आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि कैबिनेट और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा में अगर किसी दल को बहुमत नहीं है तो सरकार नहीं बनाई जा सकती। अविश्वास प्रस्ताव पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि संसद में केंद्र सरकार के सांसदों का प्रचंड बहुमत होने के बावजूद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहता है। इसका मुख्य कारण है अविश्वास प्रस्ताव के बहाने संसद में बहस होगी। विपक्ष लंबे समय से रूल 267 के तहत मणिपुर मुद्दे पर बहस कराने की मांग कर रहा है। 267 के अनुसार जब मुद्दे पर बात हो रही होती है तो उस पर बहस होने तक सदन की सारी कार्यवाही रोकनी पड़ जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के तहत जब सदन में बहस होती है तो सभी दलों के सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से बहस काफी लंबी हो जाती है। सन 1990 के बाद अब तक रूल 267 के तहत सिर्फ 11 बार बहस हुई है। हालांकि भाजपा सरकार मणिपुर के मुद्दे पर रूल 176 के तहत बहस करना चाहती है, जिसमें गृह मंत्री बयान दे सकते हैं। इसी को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद चलता आ रहा है और पिछले 4 दिनों से संसद की कार्यवाही में गतिरोध जारी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का दूसरा मुख्य कारण यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर बोलना पड़ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट के खिलाफ होता है और इसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव के अंत में सरकार के खिलाफ लगे सभी आरोपों पर प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में रहते ही नहीं हैं, उन्हें मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, अगर प्रधानमंत्री मणिपुर मामले पर बयान देते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। विपक्षी नेताओं के बयानों के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि सरकार संसद में बहस नहीं चाहती है, इससे मजबूर होकर हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक राजनीतिक वजह भी है। 14 दिन से जारी गतिरोध के बीच सरकार सदन में हंगामा होते हुए भी बिल पेश करके पास करवा सकती है। 2019 में 3 कृषि बिल को सरकार ने ऐसे ही पास करवाया था, जिसको लेकर देश भर में विरोध देखने को मिला था। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्षी एकजुटता का संदेश भी देना चाहता है। हाल ही में 26 दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पर बोल सकते हैं। 2018 में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया था। हालांकि मानहानि केस में सजा होने की वजह से राहुल गांधी संसद में नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी खुद कमान संभाल सकती हैं। 2018 में पहले भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन बहुमत होने की वजह से सरकार बच गई थी। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर लो। अब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया भाषण अब वायरल हो रहा है। भले ही संसद में विपक्षी सांसदों की संख्या कम हो, लेकिन विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कई मैसेज कन्वे करना चाहता है। वो विपक्षी एकजुटता का मैसेज देना चाहता है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर यह बहस देखने काबिल होगी। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।